Hello students, today we are going to discuss multi-commodity flow problem. This problem mainly deals with transportation problems. Transportation problem means when you are transferring the goods from one place to another place, then this problem useful. ठीक है, when there is a flow like gas pipeline, then there is a flow between source to destination, then this problem comes under the picture. ठीक है, अब ये प्रॉब्लम जो है डील्स करती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ठीक है, फॉर एग्जांपल द रेल एंड ट्रैकिंग इंडस्ट्री, ठीक है, एक्सटेंसिवली यूजेस द मल्टी कमोडिटी फ्लो प्रॉब्लम. ठीक है, द मल्टी कमोडिटी फ्लो प्रॉब्लम इज़ अ नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम विद मल्टीपल commodities or goods flowing through the network with different source and sink like or destination. ठीक है, notes. Multi commodity flow problem is characterized by a set of commodities to be routed through a network at मिनिमम कॉस्ट. ठीक है, मतलब आपको एक ऐसा रूट फाइंड करना है जिसके अंदर आपका मिनिमम कॉस्ट हो, या फिर आप कह सकते हो कि एक ऐसा रूट, अगर मैं गैस पाइपलाइन की बात करूँ तो एक ऐसा रूट जिसके थ्रू आपको अपनी गैस को या अपने पेट्रोल जो भी आपके पास लिक्विड है उसको ट्रांसफ़र करना है इन सच अ वे देयर शुड बी मिनिमम पॉसिबिलिटीज़ ऑफ वेस्टेज. ठीक है, कहीं लीकेज ना हो या कहीं कुछ ऐसा ना हो, वो सब चीज़ें, या मैक्सिमम फ्लो रहे एट द लास्ट टू द डेस्टिनेशन एंड. ठीक है, द मल्टी कम्युनिटी फ्लो शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग फोर प्रॉपर्टीज़. यहाँ पर आपके मल्टी कम्युनिटी फ़्लो के अंदर आपकी कुछ तीन प्रॉपर्टीज़ हैं मेनली. ठीक है ना, वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है ना, और इसके अंदर जो आपका एग्ज़ाम्पल आता है, तो अगर आपने पढ़ा हो अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो फोर्ड फुकर्सन एल्गोरिथम इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस. उसके अंदर हम हमारे पास ग्राफ दे रखा होता है, एंड वी नीड टू फाइंड द राउट through which we will traverse या through which we will transfer our commodities या goods, या फिर through which we will transfer our flow. ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज़ है दैट इज़ कैपेसिटी कंस्टेंट प्रॉब्लम. ठीक है, कैपेसिटी कंस्टेंट प्रॉब्लम क्या कहती है? कैपेसिटी कंस्टेंट प्रॉब्लम जो है वो आपकी बेसिकली दिखाती है कि सपोज़ कर लो आपके पास एक ग्राफ है एफ. ठीक है, जिसके अंदर आपकी यू देयर इज़ अ ग्राफ यू कॉमा वी. ठीक है, अब जो आपका ग्राफ है उसकी सपोज़ कर लो आपके पास एक पाइप है. ठीक है, उस पाइप के अंदर आपका जो फ्लो का मतलब जो फ्लो होगा दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन द कैपेसिटी ऑफ दैट पाइप. ठीक है, मेरे पास एक यू वर्टेक्स है और मेरे पास सपोज कर लो वी एक एज है. ठीक है, तो जो और मेरे पास दो वर्टिसेस हैं ए और बी, उसके बीच में एक मेरी एज है दैट इज़ आप कुछ भी दे दो एक्स. ठीक है, अब उस एक्स के अंदर से जो भी मैं फ़्लो भेजूँगा या जो भी मैं कुछ पास करूँगा दैट शुड नॉट बी एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ दैट एज. ठीक है, कि मेरे पास एक पाइप था, उस पाइप के अंदर मेरी कैपेसिटी जितनी थी उससे ज़्यादा मैं फ़्लो उसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. ठीक है, तो दैट शुड बी either less than to the capacity of the edge or that should be even equal to that to the capacity of the edge. ठीक है, अगर मैं एक सपोज़ कर लो प्लेन है, प्लेन के अंदर मैं 500 किलो वेट ले जा सकता हूँ, तो या तो वो 500 किलो एग्जैक्ट हो या फिर 500 किलो से कम हो. ठीक है, दैट शुड नॉट बी एक्सटीड दैन 500 kgs. ठीक है, तो इट्स लाइक दिस, दैट इज़ कैपेसिटी कंस्टेंट. यानी कि कैपेसिटी के लिए आपने एक कंस्टेंट लगा दिया, द कैपेसिटी शुड बी सेम एज द पाथ और कैपेसिटी शुड बी लेस देन एज ऑफ द पाथ. ठीक है, दैट शुड नॉट बी एक्सीड. ठीक है, दूसरी मेरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है? ठीक है, इसके अंदर लिखा है एफ आई ब्रैकेट में यू कॉमा वी इज इक्वल्स टू माइनस एफ आई ब्रैकेट में वी कॉमा यू. ठीक है, फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 to k, के इज़ द नंबर ऑफ नोड्स एंड यू कॉमा वी बिलोंग्स टू द ग्राफ कह लो या बिलोंग टू द वर्टेक्स कह लो. ठीक है, अब इसमें क्या है, सपोज़ कर लो मेरे पास एक वर्टेक्स है वी1 और एक वर्टेक्स है वी2. ठीक है, देयर इज़ अ एज फ्रॉम वी1 टू वी2. ठीक है, और वी2 टू वी1. ठीक है, तो अगर उसके अंदर सपोज़ कर लो कोई भी चीज़ फ़्लो हो रही है. ठीक है, कोई भी चीज़ फ़्लो हो रही है तो मैं उसको कह सकता हूँ कि देयर विल बी अ रिवर्स टू ऑल्सो. ठीक है, अगर मैं वी1 से वी2 पे जा रहा हूँ या अगर मेरा फ़्लो वी1 से वी2 पे है तो देयर कुड ऑल्सो बी फ़्लो फ्रॉम वी2 टू वी1.
ठीक है, वही मैंने यहाँ पर दिखाया है कि एफ आई यू कॉमा वी इज इक्वल टू माइनस एफ आई बी कॉमा यू। ठीक है, अगर एक तरफ से फ्लो जा रहा है तो दूसरी तरफ से फ्लो आ भी सकता है। ठीक है, इन सम केसेस। ठीक है, तो दिस इज़ द स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉब्लम, मतलब प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा आता है आपका फ्लो कंजर्वेशन प्रॉब्लम। फ्लो कंजर्वेशन प्रॉब्लम क्या है? फ्लो कंजर्वेशन प्रॉब्लम के अंदर आपने देखा हो समेशन वी बिलोंग्स टू वी एफ आई यू कॉमा वी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 के यू बिलोंग्स टू वी माइनस एस कॉमा टी। दिस एस कॉमा टी इज सोर्स एंड टी इज़ द सिंक। ठीक है, टी इज़ द डेस्टिनेशन, एस इज़ द सोर्स। ठीक है, एंड यू बिलोंग्स टू वी, मतलब ये आपका जो भी आपकी एजेस हैं वो आपके ग्राफ में बिलोंग्स कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी भी नोड से, मतलब किसी भी स्टार्टिंग नोड से, दैट इज़ सोर्स नोड टू द डेस्टिनेशन नोड, जो भी आपका फ्लो है। ठीक है, मतलब मेरा एक इनटेक और आउटटेक, दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल। ठीक है, दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल का मतलब क्या है कि जो भी आपने इनपुट दी है वो आपको आउटपुट में मिल जाए एज इट इज़। या सपोज़ कर लो मैंने 100 लीटर पानी अपनी इनपुट से डाला, मतलब मेरा जो इनपुट है, इनटेक है, वो 100 लीटर पानी कर रही है, तो मुझे आउटपुट में भी 100 लीटर पानी मिलना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ व्हाट फ्लो कंजर्वेशन इज़। ठीक है, मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी लीकेज बिटवीन द नोड्स, between in the pipelines और in the edges, there should not be any leakage। ठीक है, या किसी भी तरीके से आपका जो भी आपका पानी है, जो भी आपका फ्लो लिक्विड है, जो भी आपकी कमोडिटी है, उनका कोई भी डैमेज ना हो। ठीक है, या उनका कहीं भी कोई लॉस ना हो। ठीक है, फ्लो कंजर्वेशन ये बताता है कि जितनी आपने इनपुट दी है वो डेस्टिनेशन को उतनी इनपुट पहुंचना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ व्हाट फ्लो कंजर्वेशन इज़। ठीक है ना। अब देखो आप नीचे आपकी एक एल्गो दे रखी है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की थी, दैट इज़ फोर्ड फुलकरसन मेथड। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो देखो मेरे पास 3 इनपुट हैं। एक हो गया आपका ग्राफ, मेन ग्राफ जो भी आपका ग्राफ है, उसके अंदर आपकी एक स्टार्टिंग नोड होगी, एक एंडिंग नोड होगी। स्टार्टिंग नोड को हम डिनोट कर रहे हैं एस से, और एंडिंग नोड को हम डिनोट कर रहे हैं, या डेस्टिनेशन नोड को या सिंक नोड को हम डिनोट कर रहे हैं टी से। फॉर ऑल एजेस यू कॉमा वी इन ई, ई इज़ अ ग्राफ, तो आपके यू आप कह लो एजेस को, वी आपके वर्टेक्स, सेट ऑफ एफ यू वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमने ये सेट करके रखा है। ठीक है, उसके बाद वाइल देयर एग्जिस्ट अ पाथ पी फ्रॉम एस टू टी इन द रेसिडुअल नेटवर्क। ठीक है, तो सी एफ क्या हो जाएगा? ये आपका जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी उसमें से एक प्रॉपर्टी है सी एफ पी, यानी कि पाथ इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ सी एफ यू कॉमा वी। यू कॉमा वी इज़ एन पाथ, इज़ ऑन पाथ। ठीक है, जो भी आपकी वर्टिसेस हैं, एजेस हैं, वो पाथ के अंदर होना चाहिए। ठीक है, फॉर ईच एज यू कॉमा वी बिलोंग्स टू द पाथ। ठीक है, अब देखो ये वाली जो एफ यू बी प्लस सी एफ ऑफ पी, दिस इज़ द कैपेसिटी, और आपका जो भी आपका फ़्लो था उसका समेशन आ गया। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई जो मैं आपको बताई थी, कैपेसिटी वाली। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी हो गई आपकी कौन सी? एफ यू बी माइनस यू वी, मतलब देयर विल बी अ दैट विल बी अ बाई डायरेक्शनल, इसकी सिमेट्रिक्स प्रॉब्लम हो गई। ठीक है ना। और उसके अंदर जो हमारी लॉस वाली कैपेसिटी है वो हमने नहीं ली है, ये प्रॉपर्टी हमने नहीं ली है, वो तो हमारी एंड में चेक होगी वैन वी विल गेट द रिज़ल्ट, कि भाई जो मैंने इनपुट दी थी वो मुझे वापस मिली या नहीं मिली। ठीक है, तो ये था आपका, यहाँ पर नीचे मैंने एक ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है। वी विल डिस्कस दिस इन द क्लास जब हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखो आपके पास एक सिंपल सा ग्राफ है जो कि आपस में कनेक्टेड है। इस ग्राफ को हमें कोई एक नोड सिंक लेना है, कोई एक नोड को हम डेस्टिनेशन नोड मानेंगे, एंड वी विल फाइंड द पाथ बिटवीन दीज टू नोड्स, एंड वी ट्राई टू फाइंड द ऑप्टिमाइज पाथ। ठीक है, कि जो भी मेरी कॉस्ट हो, अगर मैं अपनी कॉस्ट के टर्म में एग्जांपल को लूँगा तो कॉस्ट शुड बी मिनिमम। अगर मैं किसी मतलब आपका अगर किसी उसमें लेता हूँ कि सपोज़ कर लो मेरा कोई लिक्विड है, या मैं कोई गैस प्रोसेसिंग के उसमें लेता हूँ, तो द
आउटपुट शुड बी सेम एज़ द इनपुट, मतलब जो मैंने इनपुट दी है उसी के हिसाब से मुझे आउटपुट मिलना चाहिए, या फिर देयर शुड नॉट बी एनी लाइक वेस्टेज ऑफ द गुड, तो हम वो इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका फोर्ड फोल्ड पर्सन और आपकी मल्टी कमोडिटी के बारे में था। थैंक यू।